करिए प्रशांत किशोर उस तरीके से प्रभाव नहीं डालेंगे बिहार इलेक्शन को लेकर, लेकिन प्रशांत किशोर तो दावा करे जो मैं तमाम जो सीट है मैं उस पर चुनाव लड़ूंगा और इस बार दिखा दूंगा की बात नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर का अभी कुछ टाइम पहले देखा था, प्रोटेस्ट करते टाइम कैसे भाग गया था, कैसे चला गया था बच्चों को छोड़ के। तो प्रशांत किशोर के ऊपर जनता का विश्वास कहाँ है? नहीं लग रहा है आप एक एक्टिविस्ट है, आप एक पत्रकार है, आपको नहीं लग रहा जो बिहार को एक नई पार्टी की जरूरत है, बिहार को एक नए चेहरे की जरूरत है जो प्रशांत किशोर इन तमाम जो कमियां उसको पूरा कर देंगे? प्रशांत किशोर वो पार्टी नहीं है जिसकी आप कह रहे हैं कि नया बदलाव की जरूरत है। उस हिसाब से बिहार में जरूरत नहीं है प्रशांत किशोर के। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के गठबंधन का सरकार बनना चाहिए, जिसकी वजह से युवाओं के लिए काम करे। क्योंकि राहुल गांधी जो है अभी वहाँ पर यात्रा निकाल रहे थे, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा निकाल रहे थे, और उसके बाद जो युवा चेहरा खास करके तेजस्वी यादव जो है वो आके युवाओं के लिए जिस तरीके से काम करते हैं हमने देखा था। जब वो कुछ टाइम के लिए डिप्टी सीएम बने थे तो हॉस्पिटल में कैसे जा रहे थे। खास करके अब देश के अंदर जो है हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य में बात होना चाहिए, महिला सुरक्षा में बात होना चाहिए, रोजगार चाहिए लोगों के अंदर। आपको पता है पढ़े लिखे लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा भी नहीं है। आज की डेट पे इतना ज्यादा हाहाकार हो गए, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये तमाम मुद्दे पे इस बार चुनाव होना चाहिए। ये नहीं कि धर्म में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि बिहार में देखिए जाति जनगणना हुए थे ना, तो बिहार के अंदर जो है इस बार उस मुद्दे पे चुनाव होगा जो जनता के हित के लिए हो। ये नहीं है कि फिर से जाके पेश हिंदू मुसलमान में फंसा। ये मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है इस मुद्दे को छोड़ने वाले, क्योंकि बीजेपी बार बार इस तरीके से दिखा रहे क्योंकि मीडिया उनके हाथ में ही है सब कुछ, और नीतीश कुमार को दिखा रहे कि उनकी मेंटली हालत ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस तरीके से वो दिखा रहे हैं, वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मीडिया एक किस हिसाब से चलाएंगे और हिंदू मुसलमान अगर हो गए तो आप समझ लीजिए। क्योंकि अभी देखिए बंगाल के मुद्दे को जिस तरीके से ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया का जो काम है, मीडिया अपने, आपको कभी लगता है कभी आपकी रोजगार पे मीडिया का बात करे, कभी महिला सुरक्षा में बात करे, कभी आपको लगता है कि मीडिया उस मुद्दे पे बात करते हैं जिस मुद्दे को जनता से जुड़े हुए मुद्दा है। मीडिया हमेशा हिजाब पे बात करते हैं, मीडिया हमेशा धर्मों में बात करते हैं, मीडिया हमेशा मंदिर और मस्जिद में बात करते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो यहाँ पर हाई तौबा होना शुरू हो जाता है, लेकिन दिल्ली में हमारे भारत के अंदर क्या हो रहा है उसमें मीडिया खामोश रहता है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ मीडिया जिसके साथ है तो मीडिया लगातार उसी मुद्दे को घुमाने की कोशिश करे। और खास करके जो बीजेपी है, बीजेपी जिस पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हैं उस पार्टी को निगल लेते हैं। बीजेपी का रिकॉर्ड है। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं एक बार मौका मिलना चाहिए हमारे यानी कि जन स्वराज पार्टी को मौका मिलना चाहिए, हम वो तमाम चीजें करके दिखाएंगे जो इन दोनों ने नहीं किया, यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, इन दोनों ने नहीं किया, वो हम करके दिखाएंगे। कुछ टाइम पहले हमने इनको देखा था कि किस तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट की टाइमिंग में जहां पर कह रहे थे पहले वाला मामला, हाँ बिल्कुल सबसे पहले ही भाग गए थे, चला गया था कि नहीं चला गया। तो ऐसे इंसानों को कैसे विश्वास करें। अभी सी वोटर के सर्वे आए और उसमें पहला पसंद दिखा रहे नीतीश को, क्या नाम है ये, तेजस्वी यादव को। तो सी वोटर के जो सर्वे है उसको अगर आप मानते हुए चले, या बिहार की जो आप मैं जितना भी देख पा रही हूँ उसका खबर देख पा रही हूँ, जो तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए क्या कुछ काम किया, अगर उस चीजों को देखा जाए तो बिहार अब नया युवा चेहरा मांग रहे हैं। और बिहार के अंदर जो डेटा आया है, इस डेटा में कहा जा रहा है जो मुख्यमंत्री के तौर के चेहरे की अगर डेटा आया है तो अभी तेजस्वी यादव सबसे ऊपर ही ग्राफ पर है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ, सी वोटर का जो अभी सर्वे आया उसमें सबसे ऊपर है। देखिए हमारे देश के मुद्दा क्या है, देश का मुद्दा ये है कि आप बच्चे जो है पढ़ने के लिए शिक्षा में 18% जीएसटी है, कहाँ से पढ़ेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे। बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस कहाँ से निकलते हैं, बिहार से निकलते हैं। लेकिन बिहार के लोगों के साथ ऐसा क्यों, और सबसे ज्यादा लेबर भी वहाँ से आते हैं। बिहार में जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं है। विकास के मुद्दे पे वोट होना चाहिए, ये नहीं कि धर्म की राजनीति नहीं। आज देखिए मीडिया उस बातों का आलोचना करना चाहिए, उस बातों को, उस मुद्दे को उठाना चाहिए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दा है। मीडिया क्या उठाते हैं, इसकी बीवी उसके साथ भाग गए। मीडिया क्या उठा रहे हैं कि सास दामाद को लेके भाग गए। आप उसमें देखिए, आप तमाम जितना भी चैनलों पे आप दिखा रहे हैं उसमें फिर से महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। एक बात बताइए, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, एक मिनट आप बोलिएगा मत, महिला की बात आते साथ ही बिल्कुल मत बोलिएगा। महिला के साथ जो कितना रेप होता है दिन भर में वो मीडिया बताते हैं नहीं तो दूर करने के बाद बिहार की जो नई सरकार, मैं कह रही हूँ ठीक है, तो इसमें मीडिया बात करते हैं नहीं करते। लेकिन एक महिला अगर एक को लेके भाग के चले गए तो उस चीजों को बार बार दिखाते हैं। मीडिया का क्या नेगेटिव क्या बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से एक महिलाओं को, सारी महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। मीडिया का काम ये सब दिखाना कि ये इसको लेके भाग गए, ये उसको लेके भाग गए, नीला ड्राम के अंदर किसको बंद कर दिया,
वो उनका फैमिली मैटर था, वो क्राइम थे और पुलिस उनको सुलझाएंगे, ठीक है। आप उसको ला रहे, एक बार आपने हेडलाइन चला दिया, एक बार दिखा दिया, ठीक है, लेकिन उसकी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे कि हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे सिर्फ नीला ड्रम की बात होता है, सास और दामाद की बात होता है। एक क्या बात होनी चाहिए बिहार मुद्दा को लेकर के, क्या होनी चाहिए? होना चाहिए मुद्दा जनता से जुड़े हुए मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का मुद्दा होना चाहिए, महिला सुरक्षा की बात होना चाहिए, शराबबंदी होने की बात है, शराब कहां से आ रहे हैं उसमें मुद्दा होना चाहिए, शराब पी के जो जहरीले शराब पी के कितना लोग मर रहे हैं उसमें कौन फोकस करेंगे? वहां पर पानी का व्यवस्था क्या उसको देखना चाहिए, बिहार के अंदर रोड कैसा है उसमें देखना चाहिए, बिहार के अंदर क्या हॉस्पिटल कितना बने, एम्स बनने के लिए बात करें कितना एम्स बना दिया है उसमें बात होना चाहिए। केंद्र में भी बीजेपी है और वहां पर भी आपका गठबंधन में बीजेपी सरकार है, लेकिन उसमें कितना विकास हो रहा है? जो आप कहते हैं कि बिहार के अंदर हमने विकास किया, फिर एक बार 25 से 30 फिर से नीतीश, अगर 25 से 30 फिर से नीतीश हो तो नीतीश कुमार ने ऐसा क्या विकास कर दिया जिसकी वजह से बिहार वाले उनको फिर से वोट दे? आप देखिए कि इस बार बदलाव होना चाहिए, कहीं पर भी किसी भी राज्य में अगर हो, जैसे राजस्थान में हर साल बदलाव होता है, तो इस तरीके से हर राज्य में बदलाव होना जरूरी है। बिहार में भी बदलाव होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि 20 साल हो गए, इस बार बदलाव होना चाहिए, युवा चेहरा चाहिए, क्योंकि युवा चेहरा तभी होगा जब देश के अंदर, या देश की या राज्य के अंदर विकास तभी होगा, जब कुछ बहुत कुछ बदल सकते हैं।